नमस्कार दोस्तों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। आज से शुरू करने वाले हैं हम लोग डेली करेंट अफेयर्स। यह करेंट अफेयर्स महत्वपूर्ण स्रोत जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी जैसे महत्वपूर्ण सोर्सों से लिए गए हैं। आज से यह सीरीज डेली चलेगी और हम लोग का प्रयास रहेगा कि हम बीपीएससी 72 के लिए करेंट अफेयर्स का संपूर्ण तैयारी करा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। तो आज का पहला न्यूज़ ये है, लोक प्रतिनिधि अधिनियम यानी कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और मतदाता सूची। तो हाल ही में राज्यसभा में स्पष्ट किया गया है कि पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत संदेहास्पद मतदाता सूची जैसी कोई वैधानिक श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा समाचार हुआ। तो इससे ज़्यादा प्रश्न का स्कोप नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग के अंतर्गत ही भारत में चुनाव होता है और ये जो नियम बनाए गए हैं वो चुनाव आयोग के लिए ही नियम बनाए गए। तो देखते हैं चुनाव आयोग क्या है। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत है और यह 15वां भाग में है। संविधान के 15वां भाग में इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अब देखते हैं चुनाव आयोग के कार्य। चुनाव आयोग के कार्य के रूप देखते हैं। तो इसका कार्य है आदर्श संहिता लागू करना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण करना, परामर्शी अधिकारिता, अर्ध न्यायिक कार्य और मीडिया संबंधी नीति बनाना, इनका मुख्य कार्य का। आगे देखते हैं दूसरा समाचार। भारतीय नौसेना को मिली नई मिसाइल फ्रिगेट। तो स्वदेशी तकनीकों और आधुनिक गाइडेड मिसाइल प्रणालियों से लैस नया एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ठीक है, यह जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है, जिसे ज़्यादातर नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित फ्रिगेट बनाए गए हैं, जिसे INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS विंध्यागिरी, INS महेंद्रगिरी। जो पहला जो बनाया गया था फ्रिगेट INS नीलगिरी, यह 28 सितंबर 2019 को बनाया गया था। फ्रिगेट क्या है? फ्रिगेट एक मल्टी रोल, मतलब कि बहुत से कार्य के लिए एक नौसेना का एक जहाज होता है, जो समुद्रों में युद्ध के लिए और समुद्री डकैती जैसे सुरक्षा को रोकने के लिए ये बनाया गया है। तो देखते हैं तीसरा समाचार आज का। मलेरिया उन्मूलन का भारतीय रोड मैप। नए मलेरिया टीकों और नवाचारों
के माध्यम से भारत में मलेरिया उन्मूलन की रणनीति पे विचार विमर्श किया गया है। भारतीय मलेरिया उन्मूलन का भारतीय रोड मैप क्या है, इसको इस चित्र में देखिए। मलेरिया क्या है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका लक्षण जो है तेज बुखार, ठंड लगना, कपकपी, सिर दर्द आदि इसका लक्षण है। तो भारत में इसके लिए उन्मूलन के लिए रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके 5 स्तंभ है, जिसमें महत्वपूर्ण निगरानी, समय समय पे उपचार, प्रभावी वेक्टर नियंत्रण, समुदाय की भागीदारी, समन्वय और क्षेत्रीय भागीदारी। लेकिन लक्ष्य जो है समय समय पे रखा गया है। जैसे 2025 के लिए मलेरिया के मामलों में मृत्यु दर को 75% तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य जो है 2015 के आधार वर्ष के तुलना में। वहीं 2027 तक कम से कम 50% जिलों को मलेरिया मुक्त रखना है और 2030 तक पूरे भारत को मलेरिया से उन्मूलन करना है। इसका देखिए नारा है, हर घर, हर समुदाय, हर राज्य, मलेरिया मुक्त भारत हमारा संकल्प। देखिए आगे अगला न्यूज को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ऐतिहासिक उत्सर्जन, इस पे एक बहस हुई है, जिसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर यह चर्चा तेज है कि आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है विकसित और अमीर देशों को उनके ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन यानी हिस्टोरिकल एमिशन के लिए मुआवजा देने के लिए बाध्य कर सकता है। अब देखिए ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन क्या है, इसको देखिए। औद्योगिक स्तर, औद्योगिक क्रांति यानी कि लगभग 1750 से लेकर के वर्तमान तक किसी भी देश, क्षेत्र या पूरी दुनिया द्वारा वातावरण में छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों की कुल संचयी मात्रा को ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन कहा जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो यह जो है पीस पैलेस हेग नीदरलैंड की राजधानी हेग में यह स्थापित है। इसकी स्थापना 1945 में हुई है और यह कार्य करना प्रारंभ 1946 से शुरू किया। यह यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसकी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इनका चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग मतदान से चुने जाते हैं। एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। इसका नियम है कि एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला समाचार और आखिरी समाचार। हरित प्रौद्योगिकियों यानी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का विस्तार। नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफ़ायती और सुलभ ग्रीन टेक्नोलॉजी के वैश्विक हस्तांतरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। ठीक है, तो हरित प्रौद्योगिकियाँ क्या होती है? तो ऐसी तकनीकी जो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा करे, हरित प्रौद्योगिकियाँ कहलाती है। ठीक है, हरित प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या होता है वो देखिए। कार्बन उत्सर्जन CO2 में कमी लाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, जल ऊर्जा का कुशल उपयोग, कचरे में कमी और पुनर्चक्रण,
यानी कि रिसाइकिल को बढ़ाना है। तो ये आज हमारे 6 नहीं 5 महत्वपूर्ण समाचार थे। हम लोग एडुटेरिया के जो सेट आते हैं करेंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों का, उन्हें डिटेल में एनालिसिस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि उसको भी हम लोग देखें, क्योंकि उन प्रश्न पत्रों का स्तर बहुत अच्छा होता है जो परीक्षाओं में कभी कभी सीधे भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए उसको देखेंगे। और ये डेली करेंट अफेयर्स का सीरीज़ जो है वो डेली आएगा, और इसको देखें। तो अब बताइए कि हमारा प्रयास कैसा रहा। तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।